लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वफाक और सूबों को इबादतगाहों में SOPs पर अमल दरामद के लिए इकदाम करने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक ने ओहदे का हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से ओहदे का हल्फ लिया। कराची में रिजविया के इलाके से गिरफ्तार मुलजिम सुफियान के कंप्यूटर से अहम सुराग मिल गए हैं। पुलिस और हसास इदारों पर मुश्तमिल टीम की मुलजिम से मुश्तरका तहकीकात जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि बदकिस्मती से पार्लियामेंट में अपोजिशन बोलने नहीं देती। ऐवान में NRO का क्राउड बैठा हुआ है और वहाँ बात नहीं कर सकता। आपका वज़ीर-ए-आज़म आपके साथ लाइव ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरी कोशिश थी कि हर माह बाद अवाम के बराह रास्त सवालों का जवाब दूं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अपोजिशन की गलती से अगर जमहूरियत को नुकसान हुआ तो ये उन्हीं का नुकसान होगा। ये अपने मार्च की तारीख 24 से 27 कर लें। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हूसी बागियों ने एक और हमला किया है जिससे नाकाम बना दिया गया। खलीजी मीडिया के मुताबिक हूसी बागियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात की पहली 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जिन्हें इमारात ने नाकाम बना दिया। शाम में मुसलसल खाना जंगी के बाद सर्दियों के मौसम में लोगों ने गरमाइश हासिल करने के लिए मिसाइल को ही हीटर बना लिया। इकोनॉमिक नॉर्मलिटी इंडेक्स में पाकिस्तान मुसलसल तीसरी बार टॉप 3 ममालिक में आया है। वज़ीर ख़ारजा शौकत तरीन का इस हवाले से कहना है कि दुनिया में किसी और मुल्क ने ये कामयाबी हासिल नहीं की। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि कोरोना से शिफायाब होने वाले दोबारा कोरोना में मुब्तला होने के हवाले से तिब्बी बुनियादों पर तहकीकात जारी है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की अदाकारा हिबा बुखारी ने हाल ही में अपने साथ पेश आए एक दिलचस्प वाक़े से मुतालिक बताया है। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान इन दोनों मुंबई के पैनवल में वाक़े अपने फार्म हाउस के पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने चंद रोज कबल मुंबई के पैनवल में वाक़े अपने फार्म हाउस के पड़ोसी के खिलाफ हित्ता की इज्जत का मुकदमा दायर किया था। सऊदी अरब की तारीखी और अजायब से भरपूर शहर अल अला में पहली खुदकार इलेक्ट्रिक पोर्ट गाड़ी का इफ्तिताह कर दिया गया है। सऊदी गैजेट के मुताबिक अल अला रॉयल कमीशन ने पहली खुदकार इलेक्ट्रिक गाड़ी का इफ्तिताह कर दिया है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने ICC का सरदार फील्ड सोबर्स अवार्ड अपने नाम कर लिया है। शाहीन शाह पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने सरदार फील्ड सोबर जीतने का एजाज अपने नाम किया है। ऑस्ट्रेलिया में एक खातून इस वक्त नहायत खौफजदा हो गई जब खाना पकाने के लिए फूल गोभी के पैकेट से एक बिच्छू निकल आया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का
शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने वफाक, सूबा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत समेत वज़ारत कौमी सेहत और मजहबी उमूर के नाम मरासला जारी कर दिया है। मरासले में कहा गया है कि वफाक और सूबे इबादत गाहों में SOPs पर अमल दरामद के लिए इकदाम करें। वज़ारत मजहबी उमूर मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। NCOC का कहना है कि उलमाए कराम मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें और वज़ारत मजहबी उमूर वैक्सीनेशन आगाही के लिए उलमा की खिदमत हासिल करें। मरासले के मुताबिक वज़ारत मजहबी उमूर उलमा से कोरोना के खिलाफ ताउन और खुतबा नमाज जुम्मा मुख्तसर रखने की अपील करें, जबकि उलमा कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए अवामी शऊर उजागर करें। NCOC ने वज़ारत मजहबी उमूर को हिदायत की कि नमाज जुम्मा के खुतबात पर लाहे अमल तैयार करें और उलमा नमाज जुम्मा मजहबी इज्तिमात में वैक्सीनेशन की अहमियत को उजागर भी करें। मरासले में कहा गया है कि इबादत गाहों में मुकम्मल वैक्सीनेटेड अफराद को आने की इजाज़त दी जाए और मसाजिद में नमाजियों के मास्क के इस्तेमाल पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। NCOC ने कहा है कि सूबाई हुक्म मसाजिद इबादत गाहों में कालीन दरिया ना बिछाए, इबादत गाहों में समाजी फासले पर सख्ती से अमल दरामद भी कराया जाए और नमाजियों के दरमियान 6 फीट का समाजी फासला बरकरार रखा जाए। मरासले के मुताबिक मसाजिद इबादत गाहों में हवा गुजरने के लिए माकूल इंतजाम किए जाए। उलमाए कराम खुले मुकामात पर नमाज का एहतमाम करें, जबकि मसाजिद इबादत गाहों पर SOPs पर हस्ब ज़रूरत नजरसानी होगी। सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से ओहदे का हल्फ लिया। मुत्तकब जस्टिस आयशा मलिक की हल्फबरादरी तकरीब सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग के हॉल में हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक ने ओहदे का हल्फ उठाया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान, अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, VC पाकिस्तान बार, सीनियर वकला ने शिरकत की। ख्याल रहे कि ये मुल्क की तारीख में पहला मौका है जब किसी खातून जज ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में अपना मनसब संभाला है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जस्टिस आयशा मलिक का नाम तजवीज़ किया है। याद रहे कि पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी के इन कैमरा इजलास में जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दी गई थी। पार्लिमानी कमेटी के जजेस तकर्रुरी के इजलास की सदारत फारूक H नाइक ने की थी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती की सिफारिश की थी, जिससे कमेटी ने मंजूर कर लिया था। रिजविया के इलाके से गिरफ्तार मुलजिम सुफियान के कंप्यूटर से अहम सुराग मिल गए हैं। पुलिस और हसास इदारों पर मुश्तमिल टीम की मुलजिम से मुश्तरका तहकीकात जारी है। मुलजिम सुफियान नकवी के रिजविया के इलाके से गिरफ्तार किया गया था, जिसको मालदीव में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर भर्ती किया गया था। हुकाम का बताना था कि गिरफ्तार मुलजिम के कंप्यूटर और मोबाइल से अहम शवाहिद मिले हैं, जिसका फोरेंसिक जायजा लिया जा रहा है। इस हवाले से FIA से भी मदद लेंगे और मुलजिम से तफ्तीश के लिए JIT बनाने की सिफारिश करेंगे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक सुफियान को प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर पाकिस्तान में रहकर ऑनलाइन काम की ऑफर की गई और बरतानवी नंबर से मुबैना भारतीय हैंडलर ने मुलाजमत के मामला तय किए। इस हवाले से हुकाम ने मजीद बताया कि खातून हैंडलर की जानिब से मुलजिम को 30 से 50 हजार रुपए माहाना तनख्वाह बताई गई। सुफियान का काम पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा करना था, जिसके लिए इसे पाक फौज खुसूसन CPAC से मुतालिक नफरत आमेज मवाद फराहम किया गया। मुलजिम को पाकिस्तान मुखालिफ अनासर से राब्तों में रहने की हिदायत के साथ अपनी शनाख्त छुपाने के लिए इसे मुख्तलिफ ऐप्स के इस्तेमाल से भी आगाह किया गया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि ड्रॉ का हदफ पढ़े लिखे नौजवान है और इन्हें ऑनलाइन मुलाजमत ऑफर की जाती है। इनके मुताबिक नेटवर्क की दीगर अफराद की तलाश भी जारी है। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ लाइव टेलीविजन में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मेरी कोशिश थी कि हर माह बाद अवाम के बराह रास्त सवालों का जवाब दूं। बदकिस्मती से ऐसा न हो सका। अवामी मामलात पर ऐवान में गुफ्तगू करना चाहता हूँ तो यहाँ अपोजिशन बोलने नहीं देती और शोर मचाती है। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को NRO का क्राउड करार देते हुए कहा कि यही वजह है कि वहाँ बात नहीं कर सकता। लाइव ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। जब हमें हुकूमत मिली तो मुल्क की तारीख का 20 अरब डॉलर का खसारा मिला। हमारी हुकूमत आई तो सारा दबाव कर्ज की वजह से रुपए पर पड़ा, हम पर बोझ पड़ा तो रुपया गिरा। जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगी हो जाती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोरोना की वजह से दुनिया में सप्लाई बहरान का सामना है। बरतानिया की सालाना आमदनी पाकिस्तान से 50% ज्यादा है, वहाँ भी ग़िज़ाई बहरान जारी है। जापान में महंगाई का 20 साल रिकॉर्ड टूटा है। फ्रांस में 13 साल बाद महंगाई की बुलंद तरीन शरह है। जर्मनी में इस वक्त महंगाई का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। यूरोप में भी 30 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई से तनख्वाहदार तबका मुतासिर है। तनख्वाहदार तबके की मदद के लिए एहसास राशन प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। अब टैक्स कलेक्शन बढ़ती जा रही है, लोगों की मदद करेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि जो कह रहे हैं कि हुकूमत जा रही है, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, हुकूमत अपोजिशन की जड़ों में बैठ गई है। वजीर दाखिला ने अपोजिशन पर मजीद तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन का अदम एतमाद लाना ये मुंह और मसूल की दाल की मिसाल होगा। बिल मंजूरी पर इनके 12 अरकान कम थे, अदम एतमाद लाए तो 25 भी कम होंगे। अल्लाह को मंजूर हुआ तो इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन के मार्च के ऐलान के हवाले से शेख रशीद का कहना था कि इनको खुद ख्याल करना चाहिए कि OIC के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। OIC के लिए
22 मार्च से सड़कें बंद होगी। कोविड भी है, मुस्लिम ममालिक से वफूद 23 मार्च की परेड में शिरकत करेंगे। ये लोग 4 दिन पीछे चले जाएं या 4 दिन आगे चले जाएं। अगर अपोजिशन ने कानून को हाथ में ले लिया तो हम इन्हें हाथ में ले लेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इमरजेंसी और सदारती निज़ाम का बड़ा शोर है, लेकिन फिलहाल काबीना में इस हवाले से कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में होने वाली हालिया दहशतगर्दी की लहर के हवाले से कहा कि अफगान तालिबान की कामयाबी के बाद इक्का दुक्का ग्रुप कार्रवाई कर रहे हैं। अनारकली में दहशतगर्दी हुई, इस्लामाबाद में 2 दहशतगर्द मारे गए, लाहौर धमाके के मुलजिमान के कदमों के चाप के पीछे चल रहे हैं। 3 माह में दहशतगर्दी की लहर 35% हो गई है, जो हमारे जज्बे को शिकस्त दे सकती है। हजारों जानों की कुर्बानी देकर दहशतगर्दों को शिकस्त दी। पाक फौज और कौम पहले से ज्यादा जज्बे से जिंदा है। शेख रशीद का मजीद कहना था कि 11 जनवरी को 2 ग्रुप इकट्ठे हुए और BNA बनी। रात को ही वजारत दाखिला ने इदारों को होशियार रहने का कहा है। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान ने गारंटी दी है कि इनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कलअदन TTP से बात करते हुए अफगान तालिबान ने पुल का किरदार अदा किया है, लेकिन कलअदन TTP से सीज फायर को तोड़ा है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हूसी बागियों ने एक और हमला किया, जिसे नाकाम बना दिया गया। खलीजी मीडिया के मुताबिक हूसी बागियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए, जिन्हें इमारात ने नाकाम बना दिया है। इमारती हुक्काम ने पीर की सुबह होने वाले हमले पर बाकायदा बयान जारी किया है। इमारती हुक्काम का कहना है कि हूसी बागियों के मिसाइलों का पता लगाकर इन्हें फिजा में ही तबाह कर दिया गया और इसके नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारती वजारत दिफा के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों की बकियात अबू धाबी के इर्द गिर्द मुख्तलिफ इलाकों में गिरी। वजारत दिफा का कहना है कि हम किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं और इमारात को हमलों से महफूज बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। शाम में मुसलसल खाना जंगी के बायस सर्दियों के मौसम में लोगों ने गर्माइश हासिल करने के लिए मिसाइल को ही हीटर बना लिया। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के सूबे अदलब के शहर जसरुल शुगर में असदुल उबैद नामी शख्स ने अपने घर में मिसाइल को रिसाइकिल करके इसे हीटर में बदल दिया है। शामी शहरी असदुल उबैद का कहना है कि इस हवाले से मुल्क में मुसलसल जंग के बायस यहाँ के लोग हीटर खरीदने की सकत नहीं रखते हैं, इसलिए बच्चों और खवातीन समेत दीगर अफराद इलाके में गिरे हुए मिसाइल और रॉकेट ढूंढते रहते हैं कि आया कोई ऐसा हो जो फटा हुआ ना हो। असद ने बताया कि इन्हें भी ये मिसाइल घर के पास से मिला, जिसे उन्होंने करीबी लोहार से हीटर में तब्दील करवा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी लोहार 28 से 32 सेंटीमीटर फासला रखकर रॉकेट और मिसाइलों को एहतियात से खाली करके इन्हें हीटर के तौर पर इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं। मिसाइल के बारूद को वहाँ के कानकुन सुरंग की तामीर या पत्थर तोड़ने के लिए खरीद लेते हैं। ताहम यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये खतरनाक काम लोग बगैर खौफ के कर रहे हैं, जो इनकी कीमती जान भी ले सकता है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। इकोनॉमिक्स नॉर्मलिटी इंडेक्स में पाकिस्तान मुसलसल तीसरी बार टॉप 3 ममालिक में आया है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का इस हवाले से कहना है कि दुनिया में किसी और मुल्क ने ये कामयाबी हासिल नहीं की। माली साल 2021 में 5.33% GDP ग्रोथ से इसकी अक्कासी होती है। सेनेटर शौकत तरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 14 साल में ये पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन शरह नमू है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना से शिफायाब होने वाले दोबारा कोरोना में मुब्तला होने के हवाले से तिब्बी बुनियादों पर तहकीक जारी है। इस हवाले से ताहाल हतमी बात कहना कबल अज़ वक्त है। कोरोना से सेहतयाब होने वालों के जिस्म में इस वायरस के खिलाफ कितनी मुद्दत तक के लिए क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होती है, इसका अभी हतमी तयन नहीं किया जा सका। सऊदी ज़राए इब्लाग के मुताबिक एक शख्स की जानिब से वजारत सेहत के ट्विटर पर दरियाफ्त किया गया कि कोरोना से शिफायाब होने वाले के जिस्म में इस वायरस के खिलाफ पैदा होने वाली क़ुव्वत मुदाफ़अत कितने अर्से तक रहती है। आया सेहतयाब होने वाला दोबारा इस वायरस का शिकार हो सकता है या नहीं। सवाल के जवाब देते हुए वजारत सेहत का कहना है कि अभी तक इस हवाले से हतमी तौर पर कहा नहीं जा सकता कि ऐसे तमाम अफराद जो कोरोना वायरस से शिफायाब हो चुके हैं, इनके जिस्म में वायरस के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत कितनी मुद्दत तक के लिए है। ताहम वायरस के खिलाफ जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़अत के हवाले से तिब्बी तहकीक भी जारी है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की अदाकारा हिब्बा बुखारी ने हाल ही में अपने साथ पेश आए एक दिलचस्प वाक़े से मुताल्लिक़ बताया है। कुछ रोज़ कबल हिब्बा बुखारी ने एक फैब शो में शिरकत की, जिसमें उनके शो के मेज़बान ने सवाल किया कि कभी आपको ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा है जब किसी ने आपकी तारीफ की हो और आपको शर्मिंदगी महसूस हुई हो। अदाकारा ने बताया कि कुछ रोज़ कबल मैं अदाकारा और मेज़बान इफ़त उमर के हमरा जहाज़ में सफ़र कर रही थी कि एक खातून डॉक्टर ने मुझे देखा और कहा, तुम हिब्बा बुखारी हो ना।
तुम्हारी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं, इन्हीं से मैंने तुम्हें पहचाना है। हिब्बा की बात जारी रखते हुए बताया कि खातून ने जोर से कहा कि तुम बहुत प्यारी हो, बस थोड़ा सा वजन कम कर लो तो आफत लगोगी। इस वक्त जहाज में मौजूद तमाम लोग ये सुन रहे थे। बाद खातून ने यह भी कहा कि आपको बुरा तो नहीं लगा, जिस पर मैंने जवाब दिया कि नहीं। अदाकारा हिब्बा बुखारी ने हाल ही में नशर होने वाले निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम में भी अपने वजन से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए बताया कि ड्रामा सीरीज फितूर में मेरा वजन बढ़ गया था और लोग मेरे वजन पर बातें करते थे। हिब्बा बुखारी का कहना था कि मुझे काफी ज्यादा डिप्रेशन हो गया था, जिसकी वजह से मैंने और ज्यादा खाना शुरू कर दिया था। बाद मेरा वजन कम हो गया था। उन्होंने बताया कि इन्हें गाड़ी के बारे में काफी ज्यादा मालूमात है, इसमें कुछ खराबी हो जाए तो वो मैकेनिक के पास खुद ही ले जाती हैं। फिल्मों में काम करने के हवाले से अदाकारा ने बताया कि ताहाल इन्हें इनके मर्जी का स्क्रिप्ट ऑफर नहीं हुआ। कुछ फिल्मों में हीरो की बहन के किरदार की पेशकश की गई थी। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सलमान खान इन दिनों मुंबई के पैनवल में वाक़े अपने फार्म हाउस के पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने चंद रोज कबल मुंबई के पैनवल में वाक़े अपने फार्म हाउस के पड़ोसी के खिलाफ हित्ता की इज्जत का मुकदमा दायर किया था। सलमान खान ने हित्ता की इज्जत के मुकदमे में इल्जाम लगाया था कि पैनवल में इनके फार्म हाउस के करीब जमीन के मालिक केतन कक्कड़ ने यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान इन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। सलमान की जानिब से दायर दरख्वास्त के मुताबिक केतन कक्कड़ ने इंटरव्यू में गालियां दी। मुकदमे में शो में हिस्सा लेने वाले 2 दीगर अफराद को भी मुद्दई के तौर पर नामजद किया गया है। इस मामले पर यूट्यूब के अलावा सलमान खान ने अपने केस में फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी सोशल मीडिया साइट्स का भी नाम शामिल किया है और मुतालबा किया है कि इस गुस्ताखाना मवाद को हर वेबसाइट से ब्लॉक और हटाने की हिदायत की जाए। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान पर इनके पड़ोसी की जानिब से जो इल्जाम लगाए गए हैं वो दर्ज झेल है। सलमान खान के फार्म हाउस में कई फिल्मी सितारों की लाशें दफन की गई हैं। इसके अलावा सलमान बच्चों की स्मगलिंग में मुलव्विस भी है, जबकि सलमान खान के वकील ने कहा कि केतन बगैर किसी कागजी सबूत के इल्जामात लगा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। सऊदी अरब के तारीखी और अजायब से भरपूर शहर अला में पहली खुदकार इलेक्ट्रिक पोर्ट गाड़ी का इफ्तिताह कर दिया गया है। सऊदी गैजेट के मुताबिक अल अला रॉयल कमीशन ने पहली खुदकार इलेक्ट्रिक गाड़ी का इफ्तिताह कर दिया है, जो शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक 30 सवारियों को सफर की सहूलत फराहम कर सकती है। खबर में बताया कि रॉयल कमीशन फॉर अला RCU ने RATP ग्रुप के साथ शराकत में पहली खुदमुख्तार इलेक्ट्रिक पोर्ट का आगाज किया है, ताकि ज़ायरीन को अला के ओल्ड टाउन में ले जाया जा सके। इस खुदकार पोर्ट में बैठकर मुकामी रिहायशी और सयाहत के लिए आने वाले एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए सफर के जदीद और निहायत आरामदाह तजुर्बे से आशना हो सकेंगे। अल अला रॉयल कमीशन ने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि वो तारीखी शहर में तहजीब और तमद्दुन के विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत बहुत ट्रांसपोर्ट फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल अला में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट से इस्तेफादा इसी पॉलिसी का हिस्सा है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने ICC का सरगार फील्ड सोबर्स अवार्ड अपने नाम कर लिया है। शाहीन पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जिन्होंने सरगार फील्ड सोबर्स जीतने का एजाज अपने नाम किया है। शाहीन शाह अफरीदी को यह अवार्ड इनकी शानदार कारकर्दगी की बदौलत मिला। उन्होंने 2021 के दौरान 36 मैचों में 22.20 की औसत से 78 विकेटें हासिल की है। शाहीन अफरीदी का इस मौके पर कहना था कि साल 2021 में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी शानदार रही। वाज़ेह है कि सरगार फील्ड सोबर्स ट्रॉफी बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान समेत इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स शामिल थे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। ऑस्ट्रेलिया में एक खातून इस वक्त नहायत खौफजदा हो गई जब खाना पकाने के लिए फूल गोभी के पैकेट से एक बिच्छू निकल आया। मुकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा खातून का कहना है कि फूल गोभी का पैकेट करीबी सुपर स्टोर से ले आया था। उन्होंने खाने की तैयारी के दौरान इसे खोला तो काटने के दौरान इसमें से एक खतरनाक बिच्छू निकल आया। खातून ने चीख कर अपने शौहर को बुलाया। बिच्छू को बाहर फेंकने के दौरान बिच्छू ने निहायत मज़ाहमत की और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमला कर देगा। गोभी में से बिच्छू निकलने का वाक़या मज़कूरा सुपर स्टोर को भी रिपोर्ट किया गया। स्टोर इंतजामिया का कहना है कि जिस फार्म से ये सब्जियां लाई गई हैं, बिच्छू यकीनन इसी फार्म से इन सब्जियों के साथ आया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी।
पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।